बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 151 मुलाहिज़ा फरमाएं। पंडित मुरलीधर भी उसके साथ चल पड़ा था। वो बार बार मुड़कर जानकी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी उलझन नुमाया थी। जानकी एक बार फिर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर पहले की तरह दुआ मांगने लगी। वह सुतून के ऊपर से घूमता हुआ दूसरी तरफ से जानकी के सामने आ गया। पंडित मुरलीधर और प्रोत मंदिर के बाहर वाले दरवाजे की तरफ जा रहे थे। मुरलीधर ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों जैसे ही बाहर निकले। मैं स्टून की आड़ से निकलकर जानकी के करीब आ गया। ये क्या हरकत थी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी में कहा, ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पंडित की दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। जानकी ने कहते हुए जल्दी से आंखें खोल दी। बकवास बंद करो, मैंने उसे ओले से डांटा। मुरलीधर के सामने इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? जानकी ने जवाब दिया। वो एकदम मेरे सामने आ गया था और मुझे तुम्हारी तरह छुपने का मौका नहीं मिल सका था। वो मुझे देखकर शुबे में मुब्तला हो सकता था। मैं खामोश रहती तो वो समझ जाता कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया था। ऐसे नफ्सियाती हरबे अक्सर काम कर जाते हैं। उसके ज़हन से ये बात तो निकल गई होगी कि मैं जानकी हूँ जिससे सिंगापुर में टाकरा हुआ था। अब वो सोचता रह जाएगा कि मैं कौन हूँ और 1-2 घंटों बाद वो भूल जाएगा। लेकिन वो चला गया। अब हम उसे कैसे तलाश करेंगे? मैंने कहा, चिंता मत करो। जानकी मुस्कुराई। वो इसी मंदिर में रहता है, पुरोहित के साथ कहीं गया है, वापस आ जाएगा और इसी दौरान में हम उसके बारे में यहाँ से कुछ मालूमात हासिल करते हैं। मैं जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगा। ये मंदिर भी दूसरे मंदिरों की तरह बहुत शानदार था। सतून इतने बड़े थे कि 4 आदमी मिलकर भी एक सतून को अपने हिसार में नहीं ले सकते थे। मंदिर की तामीर में मार्बल कसरत से इस्तेमाल किया गया था, बल्कि हकीकत ये थी कि मार्बल के सिवा कोई और चीज दिखाई ही नहीं देती थी। ये गणेश देवता का मंदिर था। मरकजी हाल में सामने संगमरमर का एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर गणेश देवता की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। दीवारों पर और स्तूनों पर बड़ी महारत से हिंदुओं के दूसरे देवताओं की मूर्तियां भी बड़ी नफासत से तराशी गई थी। हम दोनों गणेश देवता की मूर्ति वाले चबूतरे के दाईं तरफ एक बहुत कुशादा रायदारी में आ गए। ये रायदारी भी हाल की तरह थी और इधर भी दीवारों पर मूर्तियां नजर आ रही थी। बहुत से लोग इधर भी घूम फिर रहे थे और मूर्ति को देखकर वो हाथ जोड़ते थे। जरा आगे गिरवे लिबास वाला एक पंडित आंखें बंद किए आलती पालती मारे बैठा हुआ था। हम उसी तरफ जा रहे थे कि एक बूढ़ी औरत हमारे सामने रुक गई और जानकी की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारा पति मिल गया? पति? जानकी के मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये तो मेरे पति का मित्र है जो मुझे दाना डालने की कोशिश कर रहा है। इसका ख्याल है कि अब मेरा पति कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए औरत के चेहरे के तासरात बिगड़ गए। उसने घूमकर हम दोनों की तरफ देखा और राम राम कहते हुए आगे बढ़ गई। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैंने जानकी को घूरा। हरकत ही में बरकत है, लेकिन अगर तुम थक गए हो तो थोड़ी देर को यहाँ बैठ सकते हैं, जानकी मुस्कुराते हुए बोली और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर फर्श पर बैठे हुए पंडित के पास बैठ गई। मैं भी जानकी से 2-4 फुट के फासले पर बैठ गया। जानकी ने आंखें मूंद कर दोनों हाथ सामने करके जोड़ लिए और ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगी, लेकिन मुझे समझने में देर न लगी कि वो इस वक्त किसी शरारत के मूड में है। मैं कनखी से उसकी तरफ देखता रहा और फिर 1 मिनट बाद ही मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। जानकी ने दोनों हाथ अपने सामने कुछ इस तरह जोड़े हुए थे कि उसकी कोहनियां बाहर को निकली हुई थी। उसने कोहनी से पहलू में बैठे हुए पुजारी के पहलू में टहुका दिया तो उसने चौंक कर आंखें खोल दी और घूर कर जानकी को देखने लगा। स्वामी जी, जानकी के होंठों से सरगोशी निकली। इंसान भगवान से 2 ही चीजें मांगता है, दौलत और खूबसूरत औरत जिनसे जीवन को सुंदर बनाया जा सके। इस वक्त दोनों चीजें तुम्हारे बहुत करीब मौजूद है। क्या अनाप शनाप बक रही हो नारी? पंडित के मुंह से हल्की सी गुर्राहट निकली। तुम मेरी पूजा को नष्ट कर रही हो। अनाथ शनाथ छोड़ो स्वामी जी, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? जानकी ने ढिठाई का मुजाहरा करते उसकी बात काट दी। बहुत सुंदर। पंडित के मुंह से बेइख्तियार निकला। तो फिर सोच क्या रहे हो? जानकी बोली, तुम्हें एक अदद सुंदरी नारी और दौलत की जरूरत है जिससे तुम अपना जीवन संवार सको और मुझे एक ऐसे मर्द की जरूरत है जो बिला जुओं चरा मेरे इशारों पर चल सके। तुम्हारी मतलूबा दोनों चीजें मेरे पास हैं, सुंदरता भी और रोकड़ा भी। अगर तुम ये दोनों चीजें हासिल करना चाहते हो तो मेरे साथ किसी ऐसी जगह चलो जहाँ हमारे सिवा कोई और ना हो। और सुनो, इनकार करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। लक्ष्मी जीवन में सिर्फ एक बार किसी दरवाजे पर दस्तक देती है और मैं तो दस्तक दिए बगैर तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं कनखियों से उस पंडित की तरफ देख रहा था जिसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासरात उभर आए थे। वो बार बार जानकी की तरफ देख रहा था और फिर जानकी ने अपनी बाहों को हरकत देते हुए इस तरह पहलू बदला कि साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे गिर गया। इस मर्तबा पंडित की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। जल्दी फैसला कर लो स्वामी जी, जानकी बड़बड़ाई। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट बाद मैं तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाऊंगी, किसी और को तलाश कर लूंगी और तुम जिंदगी भर पत्थर की मूर्तियों के सामने हाथ जोड़े बैठे रहोगे और तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। लक्ष्मी को ठुकरा कर तुम जीवन की सबसे बड़ी गलती करोगे और इस तरह भीख मांगते रहोगे। जल्दी फैसला कर लो वरना मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। मुझे क्या करना होगा देवी जी? पंडित के होंठों से सरगोशी निकली। लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ, लोगों की किस्मत बदल देती हूँ पलक झपकने की देर में। बोलो तुमने क्या फैसला किया है? जानकी ने कहा। तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ लक्ष्मी जी, मुझे क्या करना होगा? पंडित बोला। सियाने आदमी हो, जानकी ने कहा। किसी ऐसी जगह चलो जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और ना हो।
तो फिर आओ मेरे साथ, पंडित कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैं भी कनकी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने गिरवे रंग की धोती बांध रखी थी और उसी रंग की एक चादर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर लिपटी हुई थी। उसके कंधे पर एक मैला सा थैला भी लटका हुआ था। जब वो बैठा हुआ था तो स्ट्रेप तो कंधे पर ही टिका हुआ था, जबकि थैला उसके पैरों में जमीन पर टिका हुआ था। उठते हुए उसने थैले को भी संभाल लिया और ऊपर चादर डाल ली। उसने चादर दुरुस्त करते हुए जानकी की तरफ देखा तो उस वक्त भी उसकी आंखों में अजीब सी चमक लहरें ले रही थी। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। सर के बाल करीब से तराशे हुए थे, रंगत आबनूसी जैसी गहरी और आंखों में सफेदी नुमाया थी। दांत चौड़े और मैले थे। वो गालिबन बाकायदगी से शेव बनाने का आदी था। टूथब्रश टाइप की बारी मूंछों ने उसके चेहरे को किसी हद तक खौफनाक बना दिया था। उसका सीना बराना था। सीने पर रीछ की तरह बाल भरे हुए थे जिनमें कहीं कहीं सफेदी भी झलक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा तो था मगर तवज्जो नहीं दी थी। मेरा ख्याल था कि वो मंदिर के मरकजी दरवाजे से बाहर जाएगा, मगर वो इतना बेवकूफ नहीं था कि लक्ष्मी की देवी के साथ चलते हुए दूसरे पुजारियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता। इस तरफ मेरे साथ साथ चलती रहो देवी जी, उसने जानकी की तरफ देखते हुए इशारा किया। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा और वो दोनों मुखालिफ समत में चल पड़े। मंदिर में कुछ और लोग भी थे। किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी, जरूरत भी नहीं थी। ये कोई अनोखी बात नहीं थी। मंदिरों में आने वाले कुछ लोग देने के लिए पुजारियों को अपने साथ ले जाते थे। तकरीबन 20 गज आगे जाकर वो दोनों जैसे ही बाईं तरफ मुड़े, मैं भी एक झटके से अपनी जगह से उठ गया और तेज से चलता हुआ उस मोड़ पर पहुंच गया। उस तरफ एक तंग सी राहदारी थी जो 30-40 फुट से भी ज्यादा तवील थी और उसमें एक दूसरे से खासे फासले पर 2 बल्ब जल रहे थे। वो दोनों उस राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंच चुके थे। मंदिर की यात्रा के लिए आने वाले लोग उस तरफ नहीं जा रहे थे। ये राहदारी गालिबन मंदिर के पुजारियों के लिए मखसूस थी, जो मंदिर के अंदरूनी या पिछले हिस्से की तरफ चली गई थी। मैंने हिंदुस्तान के मंदिरों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तंगु तारीख राहदारियां, खुफिया रास्ते और ये तहखाने। ये मंदिर पंडितों की, अयाशियों के अड्डे और साजिशों के गढ़ थे। यहाँ आदमी को इस तरह गायब कर दिया जाता था कि उसका सुराग भी नहीं मिलता था। वो दोनों अगले मोड़ पर गायब हो चुके थे। मुझे अब जानकी की हरकत पर गुस्सा आ रहा था, कहीं वो भी किसी चक्कर में न फंस जाए। मेरे दिल में एक ख्याल ये भी था कि उस पुजारी को जानकी पर किसी किस्म का शुबा ना हो गया हो। अगर वो जानकी को लेकर मंदिर के तहखानों में कहीं गायब हो गया तो मैं जिंदगी भर उसे तलाश नहीं कर सकूंगा। आगे राहदारियों का जाल सा बिछा हुआ था और तमाम राहदारियां सुनसान थी। दिल पर अजीब सी वहशत तारी हो रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर किसी पुजारी से आमना सामना हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कदमों की आवाज पर उन दोनों का ताकुब करता रहा और बिलाकर मंदिर से बाहर आ गया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये मंदिर की पिछली तरफ तंग और तारीक सी गली थी जिसके इख्तिताम पर बिजली के पोल पर मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। इस वक्त अगर ये रात के 10 भी नहीं बजे थे, लेकिन गली सुनसान थी। अगली गली में रिहायशी मकान थे और कुछ लोगों की आमदोरफ्त भी थी। उस गली में ज्यादातर रोशनी नहीं थी। 2 और गलियां घूमने के बाद वो एक और तंग सी गली में मुड़ गए जहां दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। मुझे अब शुबा होने लगा था कि वो पुजारी जानकी को किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उन दोनों के सिवा और कोई ना हो, और यह भी उसे जानकी ही ने कहा था कि वो उसे किसी ऐसी जगह ले चले जहां तीसरा कोई ना हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जानकी को ऐसी कौन सी बात सूझी थी जिसके लिए उसने इस पुजारी को पटाया था और एक तरह से खतरा भी मोल लिया था। अगरचे मैं उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अगर वो पुजारी उसे लेकर तारीक गलियों में कहीं गायब हो गया तो मुसीबत के वक्त में जानकी की कोई मदद नहीं कर सकूंगा। और फिर आखिर उनका ये सफर खत्म हो गया। गली के इख्तिताम पर वो एक खंडर नुमा इमारत थी। बाहर की दीवार टूट चुकी थी और अंदर भी मलबे के ढेर लगे हुए थे। वो ईंटों के ऊंचे ढेर के पीछे कहीं गायब हो गए। मैं आगे बढ़कर आड़ में खड़ा हो गया। चंद सेकंड बाद ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी दरवाजे का जंजीर वाला कुंडा खोला गया हो, और फिर दरवाजे के खुलने से हल्की सी चिड़चिड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी। मैं चंद कदम आगे बढ़ गया और फिर थोड़ी देर बाद एक तरफ एक शोला सा चमका और एक महदूद जगह पर जर्द मदम सी रोशनी फैल गई। उस कमरे में शायद लालटेन या लैंप चलाया गया था। मैं कुछ और आगे बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उससे चंद फुट के फासले पर एक छोटी सी खिड़की भी थी। मैं खिड़की के करीब रुककर अंदर झांकने लगा। वो उस खंडर नुमा वसी व अरीज इमारत का बचा हुआ गालबन वाहिद कमरा था जिसमें रिहाइश इख्तियार की जा सकती थी। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ छलंगा सी चारपाई बिछी हुई थी, दूसरी तरफ दीवार के साथ जमीन पर भी गद्दा और बिस्तर बिछा हुआ था। चारपाई के नीचे लोहे का एक पुराना सा ट्रंक भी नजर आ रहा था। दूसरी तरफ दीवार के साथ एक काई ज़दा मटका भी रखा हुआ था जिस पर सुर्ख रंग के एक प्लास्टिक का एक गिलास भी ऊंधा पड़ा था। कमरे की दीवारों में ताकचे बने हुए थे। सामने वाले ताकचे में काली देवी की एक मूर्ति भी रखी हुई थी। उसकी सुर्ख जबान बाहर को निकली हुई थी। दूसरे ताकचों में भी मूर्तियां रखी हुई थी। लालटेन दीवार के साथ एक लंबी सी खूंटी पर टंगी हुई थी। जानकी भी कमरे के वस में खड़ी इधर उधर देख रही थी। उस पुजारी ने कंधे पर लटका हुआ थैला उतार कर चारपाई पर डाल दिया। मटके में से गिलास भरा पूरा पानी एक ही सांस में हल्क में उंडेला। गिलास मटके के ढकने पर रखा और सीधा होकर जानकी को घूरने लगा। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हें ऐसी जगह ले आया हूँ जहाँ तीजा कोई नहीं है। वो जानकी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तुम लक्ष्मी तो हो सकती हो, लेकिन वो नहीं हो जो दूजों पर धन निछावर करती है।
पर मैं जानूं कि तुम्हारे पास भी दौलत की कमी नहीं, तुम्हारा ये हसीन मुखड़ा और खूबसूरत शरीर भी बहुत बड़ी दौलत है। जरा सा साड़ी का पल्लू तो हटाओ, मैं देखूं तो तुमने कितनी दौलत छुपा रखी है अपनी चोली में। स्वामी जी, जानकी 2 कदम पीछे हटते हुए बोली। मैं तो तुम्हें बंद करो अपनी बकवास। पुजारी ने उसकी बात काट दी। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो शरीर के स्वाद के लिए अपनी पसंद के मर्दों को तलाश करती फिरती हैं। तुम जैसी बहुत सी औरतें मंदिरों के पुजारियों को शिकार करती हैं ताकि वो बाद में तुम्हारा राज फाश न कर सकें। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर आगे बढ़कर उसने जानकी की साड़ी का पल्लू खींचकर हटा दिया। मेरे पास आने से पहले तुम पंडित दिसंबर नाथ जी को अपने गुमशुदा पति की कथा सुना रही थी, और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें तो हर रात एक पति की तलाश रहती होगी। अब मेरा समय बर्बाद मत करो और अपने हाथों से ये चोली भी उतार दो। स्वामी जी, जानकी अब वाकई ही बदहवास हो गई थी। बंद करो ये बकवास, पुजारी ने उसे झिड़क दिया। आज की रात ही मैं तुम्हारा पति हूँ, जल्दी करो, मुझे मंदिर वापस जाना है। मैं तुम्हें धन दान बनाने आई थी, मगर लगता है तुम भी हवस के पुजारी हो और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हो, जानकी कहते हुए मजीद 2 कदम पीछे हट गई। वो पुजारी चंद में हवस भरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक ही उछलकर उसे गिरफ्त में ले लिया। जानकी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। या ना तो कोई तुम्हारी चीखों की आवाज सुनेगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद को आएगा, वो पुजारी घुर्राते हुए कह रहा था। तुम खुद ही मुझे लेकर आई हो, अब नखरे काहे को दिखा रही हो। मुझे जानकी पर बड़ी शिद्दत से गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये जानकी पर गुस्सा करने का वक्त नहीं था। सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। इसी दौरान में वो अट्टा कट्टा पुजारी जानकी को चारपाई पर गिरा चुका था और उस पर झुककर उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था। मैंने करीब पहुंचकर पुजारी का कंधा थपथपाया, वो एकदम सीधा हो गया। मेरा जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा, वो कराता हुआ उलटकर फर्श पर बिछे हुए गद्दे पर गिरा। अब तुमने अपनी जगह से हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने बड़ी फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाल लिया। तो कौन हो तुम? पुजारी हकला कर रह गया, उसका चेहरा खौफ से कुछ और भी स्याह पड़ गया। तुम्हारे लिए यमदूत भी साबित हो सकता हूँ, मैंने कहा। अगर पुलिस को इतला दे दी जाए कि तुम इस औरत को मंदिर से वरगला कर यहाँ ले आए हो तो तुम्हें अगवा के इल्जाम में 8-10 साल की कैद सजा हो जाएगी और तुम जेल की चक्की में पिसते रहोगे। नहीं महाराज, उसने हाथ जोड़ दिए, मुझ पर दया करो। मैंने इस नारी को नहीं वरगलाया, मैं तो वहाँ पूजा कर रहा था, ये खुद मुझे वरगला कर लाई है, तो मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। मैंने जानकी की तरफ देखा, वो चारपाई से उठ चुकी थी और साड़ी संभाल रही थी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैं तो तुम्हारी किस्मत बदलना चाहती थी, मगर तुम बहक गए। उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, बोलो, तुम्हें रोकना चाहिए या अगवा के इल्जाम में जेल की हवा खाना चाहते हो? तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। पुजारी ने हाथ जोड़ दिए और बारी बारी हमारी तरफ देखने लगा। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, खामोशी से अपनी जगह पर बैठे रहो। मैंने पिस्तौल से इशारा किया और जानकी की तरफ देखने लगा। वो मेरे करीब ही आ गई। ये क्या बदतमीजी है, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? उस रोज दुर्गा के मंदिर में ये पंडित भी मुरलीधर के साथ था और आज जब मैं मुरलीधर और प्रो से बातें कर रही थी तो ये भी वहाँ आकर रुका था और फिर मुरलीधर ने इसे आंख से इशारा किया तो ये वहाँ से हट गया था। बाद में मैं इसको तलाश करती रही थी और मिलाकर ये मिल गया। इससे हम मुरलीधर के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। इससे मंदिर ही में किसी और तरीके से भी बात की जा सकती थी। मैंने कहा, किसी और तरीके से शायद ये काबू में ना आता। जानकी ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की, लेकिन अब ये पूरी तरह हमारी गिरफ्त में है, हमारी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, कोशिश करते हैं, मैंने कहा, और हम दोनों उस पुजारी के करीब आ गए जो अब भी सहमा बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो डरपोक किस्म का आदमी है और उस पर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने गलत नहीं कहा था, मैं लक्ष्मी हूँ, जानकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरा ये शरीर तो तुम्हें नहीं मिल सकेगा, लेकिन मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ देवी जी। उसने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए। तुम्हारी इस खोली की हालत बता रही है कि तुम्हारा इधर का धंधा कुछ चल नहीं रहा। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो तुम्हारे दिन फिर सकते हैं। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ महाराज, पर इस बंदूकड़ी को हमारे सामने से हटा लो, बहुत डर लगत है, वो बोला। मैंने पिस्तौल जेब में डाल लिया। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, वो वाकई ही बहुत बुज़दिल था। मैंने पतलून की पिछली जेब में हाथ डालकर नोटों का बंडल निकाल लिया और उसमें से हजार वाले 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। नोट लेते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। ले लो, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें धनवान बना दूंगी और अभी तो इब्तिदा हुई है। तुम पर नोटों की इस तरह बारिश होगी कि तुम संभाल नहीं सकोगे। तो मुझे क्या करना होगा? उसने नोट पकड़ दिए। पहले की तरह अब भी उसके लहजे में कपकपाहट थी। पहले मैं उसके बारे में सवालात करता रहा, उसका नाम पूछा। उसके कहने के मुताबिक वो राजस्थान के मंदिरों में घूम फिर कर पंडितों की सेवा करता रहता है, लेकिन किसी भी मंदिर के पंडित उसे ज्यादा अरसे अपने यहाँ टिकने नहीं देते। वो पिछले कई बरसों में सिर्फ 2 मरतबा पहले यहाँ आया था और अब 3 महीनों से यहाँ पड़ा हुआ है। पंडितों की सेवा करने से उसे सिर्फ इतना कुछ ही मिलता है कि वो तंगदस्ती में गुजारा कर सके, जबकि उसके कहने के मुताबिक बड़े बड़े पंडित पुरोहित करोड़पति बन चुके हैं। उन्होंने करोड़ों की जायदादें बना रखी हैं। इस गणेश मंदिर के पुरोहित पंडित विशंबर नाथ के बारे में भी उसने चंद बड़े सनसनीखेज इंकशाफात किए।
मुझे पंडित विशंबर नाथ से बहरहाल कोई सरोकार नहीं था, इसलिए मैं जल्दी असल मौजू पर आ गया। पंडित मुरलीधर के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। कौन पंडित मुरलीधर? उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैं इस नाम के किसी पंडित को नहीं जानता, ये नाम तो मैंने पहली मर्तबा सुना है। वही पंडित जो तकरीबन 2 घंटे पहले पंडित विशंबर नाथ के साथ मंदिर से बाहर गया था। मैंने कहा, ओ वो। मोदन दास के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मुरलीधर नहीं, उसका नाम परशुराम है। बहुत हरामी है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, उसे बदई से आए हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, मगर समझ में नहीं आता कि उसने यहाँ आती पंडित विशंबर नाथ और दुर्गा मंदिर के पुरोहित पंडित लक्ष्मण को किस तरह अपने काबू में कर लिया। वो दोनों उसकी हर बात मानते हैं। उसके साथ और कौन है? मैंने पूछा। अकेला ही है, मोदन दास ने जवाब दिया। वो अकेला नहीं है, उसके साथ बदई से एक और आदमी भी आया था। बहरहाल तुम परशुराम के बारे में और क्या जानते हो? मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो बड़ा हरामी आदमी है। मोदन दास ने उसे फिर एक बार गाली दी। पता नहीं उसने उन दोनों पंडितों को क्या खिला दिया है कि वो हर वक्त उसी का दम भरते रहते हैं। मैं पिछले 2 महीनों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, विशंबर नाथ की बहुत सेवा की, लेकिन मुझ जैसे पुजारियों को तो वो अपना जरखरीद गुलाम समझता है। परशुराम जब यहाँ आया तो पंडित जी ने मुझे उसकी सेवा पर लगा दिया। मैंने उसकी बहुत सेवा की। पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान मैं उसकी फरमाइश पर 3 मरतबा उसे औरतें फराहम कर चुका हूँ और वो साला मुझे 10-20 रुपए देकर टरखा देता है। परशुराम यहाँ इसी मंदिर में रहता है? मैंने पूछा। हाँ, वो यहीं रहता है, पंडित जी के साथ ऐश करता है, पर वो जिस दिन औरतों की फरमाइश करता है उस रात यहाँ नहीं रहता, मोदन दास ने कहा। तो फिर कहाँ जाता है वो? मैंने सवाल की निगाहों से उसे देखा। रामगढ़ जेल वाले मंदिर में, मोदन दास ने जवाब दिया। वो हफ्ते में 1 मरतबा वहाँ जरूर जाता है और हमेशा 2 औरतों ही की फरमाइश करता है। इसका मतलब है कि वो कहते कहते रुक गया, उसके साथ कोई और भी है, यही कहना चाहते हो ना? मैंने उसकी बात पूरी कर दी। जी महाराज, वो जल्दी से बोला। यकीनन यही बात है। रामगढ़ जेल कहाँ है और वो कौन से मंदिर में जाता है? मैंने एक और सवाल किया। रामगढ़ इस शहर के शुमाल में 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है, मोदन दास ने बताया। वहाँ माई घीरों की बस्ती है। यूं तो उस बस्ती में भी एक मंदिर है, पर मुझे विश्वास है कि परशुराम उस मंदिर में नहीं जाता। तो फिर वो कौन से मंदिर में जाता है? मैंने पूछा। झील से जरा आगे पहाड़ियों में एक पुराना मंदिर है। लोग यात्रा के लिए उस तरफ जाते रहते हैं, मगर बहुत पैदल चलना पड़ता है, इसलिए कम लोग वहां तक जाते हैं। मुझे यकीन है परशुराम उसी मंदिर में जाता है, मोदन दास ने जवाब दिया। उस मंदिर के बारे में कोई खास बात है? मैंने पूछा। वो बहुत पुराना मंदिर है, मोदन दास ने कहा। वहाँ पंडित कुलियान राज काबिज है, उसके साथ चंद एक गिने चुने पुजारी हैं। वो किसी और को वहाँ टिकने नहीं देता। दूर दूर से आने वाले दौलतमंद यात्री वहाँ बहुत कीमती चीजों की भेंट चढ़ाते हैं। जेवरात, सोने की मूर्तियां और नकदी, वहाँ लाखों की आमदनी है, इसलिए पंडित कल्याण राज वहाँ किसी को पैर नहीं जमाने देता। पर यह परशुराम हर हफ्ते वहाँ 2 औरतों को लेकर जाता है। कोई गड़बड़ जरूर है। क्या तुम वहाँ रह चुके हो? मैंने पूछा। 2-3 साल पहले सिर्फ 1 मरतबा गया था, मगर तीसरे ही दिन पंडित कल्याण राज ने भगा दिया, मोदन दास ने कहा। देखो मोदन दास, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी इस दोस्त ने कल तुम्हें काली के मंदिर में पंडित मुरलीधर परशुराम के साथ देखा था, इसलिए आज इस तरह मंदिर से लाया गया है कि किसी को शुभ ना हो और तुम भी लालच में आ जाओ। बात दरअसल ये है कि पंडित मुरलीधर का दोस्त खूनी है, उसने कई कत्ल किए हैं और भागा हुआ है। पंडित मुरलीधर या परशुराम उसका शरीके जुर्म है, लेकिन हमें उसके खूनी दोस्त की तलाश है जो गालबन किसी मंदिर ही में छुपा हुआ है। तुम जो के परशुराम के सेवक हो, इसलिए हमने तुमसे राब्ता करने का फैसला किया था ताकि तुमसे उन दोनों के बारे में मालूमात हासिल करें। क्या तुम लोग पुलिस वाले हो? मोदन दास के चेहरे पर खौफ के साए उभर आए। नहीं, मैंने नफी में सारी ला दिया। हमारा उनके साथ कोई अपना हिसाब किताब है जिसे बराबर करना चाहते हैं। परशुराम को देख लिया था तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसने पूछा। अगर हम परशुराम को पकड़ लेते तो उसका दूसरा साथी होशियार हो जाता। वो बहुत चालाक आदमी है। हम दोनों पर इकट्ठी हाथ डालना चाहते हैं और इस सिलसिले में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हमसे ताउन करोगे तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो खौफजदा लहजे में बोला, अगर परशुराम या पंडित विशंबर नाथ को बनक भी मिल गई कि मैं तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम्हारी जबान बंद रहेगी किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, अब एक बात और भी है, अगर पंडित विशंबर नाथ भी उनके जराइम में मुलव्वस पाया गया तो उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा और हो सकता है इस तरह तुम्हें इस मंदिर में कुछ इख्तियारात भी मिल जाए। मोदन दास की आंखों में चमक सी उभर आई। मुझे क्या करना होगा? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। रामगढ़ झील वाले मंदिर में जाकर पता लगाओ कि विशंबर नाथ के साथ और कौन है। अगर तुमने सही इतला दी तो तुम्हें माला माल कर देंगे, लेकिन अगर तुमने हमसे गद्दारी की और उन्हें हमारे बारे में बताया तो याद रखो तुम हिंदुस्तान के किसी मंदिर में भी महफूज नहीं रह सकोगे। मैं वादा करता हूँ कि किसी को कुछ बताऊंगा नहीं। मोदन दास ने कहा, मैं कल ही वहां जाकर पता करूंगा। तो फिर हम कल रात तुमसे मिलेंगे? मैंने पूछा। कल रात तो मैं वहीं रहूंगा। परसों रात 10 बजे घंटा बजते ही तुम लोग यहाँ आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा इस कोली में। उसने कहा, ठीक है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं महाराज,
तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, उसने कहा। अब हमें इन गलियों से बाहर छोड़ कर आओ, मंदिर की तरफ, मैंने कहा। मोहतन दास उठकर खड़ा हो गया। हम कमरे से बाहर आ गए। मोहतन दास ने लालटेन जलती रहने दी और बाहर निकल आया। दरवाजा बंद करके इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा। मैंने भी जानकी का हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगे।